अभिमान महान जिन विजय हमारे। पेज नंबर 388 समय सार निकालो। कलश नंबर 172 और गाथा नंबर 270 चलेगा। इस समय सार के संपूर्ण प्रकरण यद्यपि सब एक से ही लगते हैं कि बराबर एक ही बात कही जा रही है और बात ऐसी है भी, किंतु उस विषय को पुष्ट करने के लिए बार बार अनेक एंगल से उस बात को कहा जा रहा है। एक नियम ऐसा है कि कोई भी चीज यदि अपने ज्ञान में समझनी हो या उसे स्मृति में धारणा में बैठालना हो तो हर एक आदमी को थोड़ा समय चाहिए। उतना पर्याप्त समय यदि हम नहीं देंगे तो वो बात ऊपर ऊपर से निकल जाती है। आचार्य देव भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि एक बात को बैठाना है तो उसको हमें ऐसा करना पड़ेगा कि अनेक तरह से उस बात को हमें रखना पड़ेगा और जिससे एक ही बात पर हमारा ध्यान केंद्रित रहे। आखिर अंत में क्या करना है? यही करना है कि इन बाह्य पदार्थों से भिन्न, रागादिक से भिन्न, निर्मल पर्यायों से भी भिन्न अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसे हमें जानना है और ये जानना है कि ये ही मैं हूँ और ऐसा ही श्रद्धान करना है और उसी में जमना रमना है, माने फिर उसी को जानते रहना है। तो बात तो एक ही यही करना है ना। और आगे भी राजा नियम सार चला रहे हैं सुबह, तो उसमें बार बार आता है नियम सार में कि भाई बस यही प्रतिक्रमण है, यही प्रत्याख्यान है, जो कुछ है सो बस यही है। उसमें जरा स्पष्ट आता है तो और यही ध्यान है जिसे करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। एक ध्यान में सारे धर्म समाहित हो गए। इस ध्येय का अब इसको जानकर इसमें अपने उपयोग को स्थिर करना है, माने जानते रहना है। बस ये बिल्कुल मानसिक कहने से फिर उसमें मन जुड़ जाता है। ये अंतर की क्रिया है, इसलिए ये शब्द को बोलते हैं हम। माने बाह्य में क्रिया रूप, करने रूप, शरीर से करने रूप कुछ नहीं है इसमें। और ऐसे हम वाणी से बोलते रहें कि हम सब ऐसे रटते रहेंगे, जैसे बार बार एक चीज को ओम 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 लोग जाप देते हैं ना, कुछ नहीं तो ओम की ही दे लो, नमो झंताड़म की दे लो, ऐसा करके। तो वो वाणी की ये क्रिया भी कुछ नहीं है कि मन में सोचते रहो तो कहते हैं ये क्रिया भी नहीं है उसमें। वो तो अपना जो ज्ञान है वो सारी प्रक्रिया सिर्फ उस ज्ञान में होना है। जब ये बात कही जाती है कि दोनों टाइम एक ही बात तो चल रही है कि उस आत्मा को का ध्यान करो, तो हम भी तो यही कहते हैं कि ध्यान करो। अभी तुम तो ध्यान का विरोध करते हो। ये प्रक्रिया चलती है ना इस जगत में। ठीक है, हम कहाँ हैं? ये कहाँ कहते हैं कि हम ध्यान का विरोध करते हैं? ध्यान के बिना तो मोक्ष ही नहीं होता है, ध्यान के बिना तो धर्म नहीं होता है। तो बात आ गई ना अंत में, तो हमारे पास आ गया लेकिन तुम तो ध्यान के नाम पर कोई क्रियाकांड करते हो, ध्यान कहाँ करते हो? ध्यान का तो यह है कि मुद्दे की बात समझकर उसमें उपयोग को स्थिर करने होने की बात है, और वो उसकी तीव्रतम रुचि के कारण ही होगा।
अंग्रेजी में भी एक वाक्य आता है कि इंटरेस्ट डाइवर्ट अटेंशन। हमारे अटेंशन को कौन चीज़ खींचती, हमारे ध्यान को कौन चीज़ खींचती है कि हमारा इंटरेस्ट। जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसमें हमारा ध्यान बार बार जाता है ना। धंधे में है तो धंधे में जाता है, यदि हमारा शेयर के काम में है तो शेयर के काम में जाता है, विषय कसाय में है तो विषय कसाय में जाता है, आत्मा को जानने में होगा तो आत्मा में जाएगा। माने तो हमको क्या करना है, हमको इंटरेस्ट पैदा करना है काय में। वो किसी क्रिया से नहीं होगा, वो तो ये वस्तु जो आत्मा है उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है ना, तब तो हमारा उपयोग वहीं बार बार लगेगा, अन्यथा उपयोग बार बार हमारा वहाँ कैसे लगेगा। तो इसलिए वो बार बार उसको कहते हैं। अपन जो ट्रेनिंग देते हैं प्रशिक्षण शिविर में, उसमें भी अपन एक बात कहते हैं अध्यापकों को कि भाई आपको दिन में 2-3 परिभाषाएं तैयार करानी है बच्चे को। अब परिभाषा जैसे विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। तो गुण और पर्यायों की गुण पर्याय व द्रव्यम कहते हैं। जो भी हमें 2 परिभाषाएं करानी है। अब ये तो 2 मिनट में निपट जाएंगी, और तुम्हारा पीरियड पाठशाला का 1 घंटे का है, तो तुम यदि आगे लगातार पढ़ाते जाओगे तो वो तो एक ही दिन में पूरी किताब हो जाएगी। यदि पढ़ो आप बालबोध पाठमाला 1-2, तो आप उसे 1 घंटे नहीं आधा घंटे में ही पढ़ लोगे पूरी। एक आध दिन प्रयोग करके देखना, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फिर आप एक ही दिन में कर दोगे। आपको 2 परिभाषा याद कराना है, हमने इतना बस उद्देश्य बनाई है। अब हम क्या करें, हम यदि 2 मिनट में पढ़ा करके और फिर बैठ जाएंगे तो बच्चे यहाँ वहाँ उपयोग जाएगा, ऊधम करेंगे। तो तुम किसी न किसी तरकीब से उसी को रिपीट करते रहो, कहते ना। और वहाँ तो ये भी प्रतिबंध है कि भाषा भी मत बदलो। 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य विश्व कहते हैं, पर यही भाषा, तो वो कठिन हो गया ना। क्योंकि बार बार कैसे कहते रहे ऐसा क्लास में, 6 द्रव्यों के समूह को ऐसा कैसे कहते रहे। तो वो कहते हैं कि विद्यार्थियों से पूछो, फिर इसको खड़ा करो, फिर उसको खड़ा करो, फिर उसकी गलती तुम सुधारो, इसकी गलती वो सुधारे। इस तरीके से हम 1 घंटा, जैसे हमको 1 घंटा निकालना है और हमें कुछ नहीं करना है हम, क्योंकि 1 घंटे तक उन बच्चों का उपयोग यदि उस परिभाषा पर केंद्रित रहा तो गारंटी से सब बच्चों को परिभाषा याद हो जाएगी। फिर हमको घर से याद करके लाना, ये कहना ही नहीं पड़ेगा, यही याद हो गई। अब फिर आप तो भी कहना कि इस परिभाषाओं को 2 घर से पक्की याद करके लाना। क्यों कहना, क्योंकि वो क्या हमें घर से कुछ काम ही नहीं दिया, तो थोड़ी बहुत कच्ची रह गई होगी तो वो घर से कुछ करके लाएगा, उसके माथे पे बिल्कुल बोझा नहीं होगा। वो कहेगा हमें तो याद होगी, गुरुजी वैसे ही घर से याद करने को लेने को कह रहे। तो दूसरे दिन दौड़ा दौड़ा चला आएगा, फिर क्लास में बराबर सक्रियता रहेगी, उसमें उसने भी पार्ट ज्वाइन किया कर वो भी रहेगा, तो वो वैसे अच्छा लगता है, आता है। ऐसे ही समय सार में है। अब इसमें इतना फर्क है कि वहाँ तो वो परिभाषा के शब्द भी बोई के बोई रखने हैं, और यहाँ पर शब्द अनेक तर्क और युक्तियों से यहाँ से वहाँ से थोड़े बदल भी जाएं तो चलेगा, क्योंकि हमको परिभाषा नहीं रटानी है, उसका भाव उसके अंदर में पहुँचाना है। और यदि समझ में आ जाएगा तो उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट पैदा होगा उससे वो फिर अंदर में जाएगा। वो ध्यान, उसका नाम ध्यान है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने यहाँ शास्त्रों में बहुत स्पष्ट उल्लेख है ना कि मुनिराज सुबह 6 घड़ी, दोपहर में 6 घड़ी और शाम को 6 घड़ी सामायिक करें। तो ये 18 घड़ी 7 घंटे और 12 मिनट हो गया भाई साहब। अब इससे ऊपर क्या ध्यान करना है तुम्हें?
अबे मुनिराज वो तो मानते ही नहीं कि हम जो ध्यान कर रहे हैं, वो तो हमारी एक ड्यूटी है पूरी, ऐसे बैठे रहने की, से बैठे रहेंगे और फिर वही कहते हैं ध्यान चलाओ, ध्यान की क्लास में चलाओ। तो भाई मुनि लोग चलाते हैं, श्वेतांबर मुनि तो चलाते ही हैं, ध्यानवासी लोग करते ही है ना, मतलब अपने भी। अरे भाई तुम कर रहे ना, समझे? नहीं वो सामायिक, वो तो अलग बात है, वो तो मुनि आज करना पड़ती है। तुम अभी आओ, फिर मुझे जल्दी सामायिक करनी है, आज 1 घंटे बाद आ जाना, फिर अपन 1 घंटे में निपट जाएगी। तो 2 घंटे और 24 मिनट की होती हैं 6 घड़ी। तो फिर उत्कृष्ट श्रावक के लिए जो है प्रतिमाधारी हैं, उनके लिए 2-2 6-6 घड़ी, 4-4 घड़ी है, और 2-2 घड़ी सामान्य श्रावक को है, सम्य दृष्टि को। और सामान्य लोग भी करें तो एक अंतर मुहूर्त तो हो ही गया ना, और दिन में 3 बार। अब कहाँ अपने यहाँ ध्यान का निषेध है? अच्छा, उसे ध्यान बहुत बड़ा शब्द है, इससे केवल ज्ञान की सीधी प्राप्ति होती है, उसको तत्व सूत्र में ध्यान कहा है। इसलिए अपन सामायिक शब्द, यद्यपि वो उतना ही महान है, लेकिन अभी लोग में इतनी आग नहीं लगी है उसके बारे में कि उतना वो नशा चढ़े उसका, ख्याल में आई ना। इसलिए वो सामायिक शब्द बहुत बढ़िया है और वो सब करें, उसका कहीं भी निषेध अपने यहाँ जैन धर्म में नहीं है। और ना अपने स्टेज से अपना कोई वक्ता कभी करता है, और कोई करता हो तो उसे करना नहीं चाहिए। ये जो गाथा है, पहले तो अपन जो कलश है ना, अपन ने शायद कल पढ़ा था ना कलश, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, फिर आगे गाथा पर चलेंगे। पढ़ो जरा कलश। इन्होंने तो मुनिवरों की दृष्टि से बात करी ना, कुंद और अमृतचंद्र ने ऐसे समर्थ आचार्यों में से थे कि समझ लो कि वो दिन रात मुनिवरों से ही घिरे रहते थे, और उनकी शिष्य, उनके श्रोता, उनके पाठक ज़्यादातर मुनि रोज ही थे। गृहस्थ भी पीछे बैठ जाते होंगे, थोड़े बहुत आ जाते होंगे, तो इसलिए वे उन्हीं को संबोधित करते हैं और उन्हीं से कहते हैं कि ये नहीं हो तो तुम मुनि ही नहीं हो। देखो कितनी बात है, इसको अर्थ ही पढ़ लेते हैं अपन। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि ये यहाँ से पढ़ रहे ना अपन, निष्कर्ष कि जिन मुनिराजों के पर पदार्थ और विकारी भावों में एकत्व, ममत्व व कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि न हो, और जो अपने स्वरूप में स्थिर रहते हों, वे मुनिराज ही सच्चे मुनिराज हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात आ गई। देखो, मुनि धर्म का मूल पर पदार्थों और विकारी भावों में से एकत्व, ममत्व टूट कर, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छूट कर, त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा में एकत्व मत्व होना और निज भगवान आत्मा में जम जाना और रम जाना है। इतना स्पष्ट शब्दों में लिखा है। अब कोई मुनिराज इन्हें पढ़े तो कौन रोकता है? अपन तो सबको भेंट स्वरूप देते हैं, शास्त्र लाले लाला करिए। क्या है मुनि धर्म, समझ में है ना? देखो, यदि यह है तो सब कुछ है, और यदि यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलो, इसके बिना बाह्य में कितना ही क्रियाकांड क्यों ना हो,
कैसे भी शुभ भाव क्यों न हो, बाह्याचरण भी कितना ही निर्मल क्यों न हो, यह सब मिलकर भी सच्चा मुनिपना नहीं है। ये है निष्कर्ष। अब इसी को कई तरीके से कहते रहेंगे, यहाँ से वहाँ से पलट 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 कर। अब भले ही मुनि शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ये मिथ्या दृष्टियों माने प्राथमिक भूमिका के लिए भी यही बात है। वे तो मुनिराज सामने हैं, इसलिए मुनिराज को संबोधित कर रहे हैं। आखिरकार परेशान होकर पांडे राजमल जी को तो मुनि शब्द का अर्थ सम्यक दृष्टि ज्ञानी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सब लोग उन्हीं को माने कि मुनि भैया तो इधर मुनि, ये मुनि की बात है, अपने गृहस्थ की बात ही नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन इसके बिना कैसे होगा? और सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त करना, तो सम्यक दृष्टियों की बात हुई ना, कि सम्यक दृष्टियों की तो है ही, लेकिन जिसे प्राप्त करना है उसकी भी बात है ना। मैंने ये कह करके मुनियों की बात है, मुनियों की बात है। अरे मुनि धर्म के स्वरूप की बात होगी, लेकिन वो समझना तो हमें और आपको भी है ना। इसके बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो वो कौन सा कलश है, वहां पर उन्होंने जाकर के इसका अर्थ है ज्ञानी सावक कर दिया है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सर्वत्र दिवसान में मखलई त्याज्य में दुप्तम जनई, ये होगा अथवा और कोई होगा, लेकिन उसमें उन्होंने ये अर्थ कर दिया, जिसका बनासीदास ने ये किया ना, ज्ञाता देश बिरती मुनीश, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। देखा ना, ये मुनि शब्द है उसमें, और उसका उन्होंने अर्थ किया बनासीदास ने, ज्ञाता देश विरति और मुनीश, इनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। प्रश्न ऐसा किया था कि तुम यदि शुभ भाव का निषेध करोगे तो फिर मुनिराज क्या करेंगे 24 घंटे? तुम शुभ भाव को तुम निषेध करते हो और शुद्ध भाव तो बहुत कम होते हैं वहां ये प्रकरण में। तो उन्होंने जवाब दिया था कि ज्ञाता देश मृति मुनीश, उनका अवलंब तो उन्हीं के पाही है। कि उनका 24 घंटा क्या करते रहेंगे? अरे उनका आत्मा जिसे जानना है वे उनके पास है, और जो जानेगा वो ज्ञान भी उनके पास है। जानते रहेंगे और क्या करते रहेंगे? तुम कहते क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या समस्या है? तुम कुछ नहीं करेंगे, सब छोड़ दो तो क्या करेंगे फिर? अरे जिसे हम छोड़ रहे वो करने योग्य कार्य नहीं था जो हम छोड़ रहे, उसको करने के विकल्प में जो करने योग्य कार्य है वो नहीं हो रहा। भाई साहब, हम तो कह रहे उसके लिए समय नहीं मिल रहा, और तुम कहते मुझे हमारा समय कैसे कटेगा? तुम उस खोजने में लग गए हैं। तो जो हम बात कह रहे हैं बढ़िया है। शांति जी, आप उपदेश तो सबको ये देते हैं। देखो, जब हम कह रहे हैं हमारी सुनो, किताब में मत देखो, पढ़ो मत, उपयोग मत लगाओ, वो घर पे खोज लेना। यहाँ तो शांति से सुनो ना। वो खोजने का काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे काम चलाओ, क्योंकि अभी हम इसमें समय खराब नहीं करेंगे। तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं। गुरुदेव सिंह तो ऐसा करते थे कि जब वो पढ़ाना पड़ता था ना जो प्रवचन, तो उसका वो अपने घर पे स्वाध्याय करते थे, और जो भी उन्हें बताने का विकल्प होता था उसका यहीं पर नोट कर लेते थे कि फलानी गाथा फलाने पेज पर, फलाना कलश फलाने पेज पर, नियम सार का फलाना, ये वहीं लिख लेते थे। और फिर वो उनको फिर एक खोजा खाजी का चक्कर नहीं पड़ता। अपन लोग उतने व्यवस्थित नहीं हैं, अपने को महान वक्ता समझने लग गए ना, उतनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं, अपने काम के प्रति उतने सतर्क नहीं हैं। वो गुरुदेव के स्वाध्याय के जो ग्रंथ हैं
वो जाके वो दर्शन करने लायक है। वहाँ जाकर के देखो, सोनगढ़ में रखे होंगे, और वो वहाँ तो कैसे गुदे मिलेंगे पूरे के पूरे, हर पेज पे इस तरह से लिखा मिलेगा, सब तरह से। और उन्हें कोई भूतपूर्व छात्र वीर सागर वगैरह सोनगढ़ गए हुए हैं, सोनगढ़ से उनका फोन आया था कि दादा 29 साल बाद यहाँ आए हैं और हमको बहुत बहुत आपकी याद आ रही, आपने यहाँ बैठ करके नए चक्र की क्लास लेते थे, यहाँ ऐसे बैठते थे, हम भी बैठते थे, ये वो वहाँ जा करके ये कर रहे हैं। हम कोई सेमिनार है दादा वहाँ, कौन सा तीर्थ है, शत्रुंजय पालीताना में, तो सब लोग गए हुए हैं, अनेकांत भी है, वो भी है, सब पूरा जैन दर्शन विभाग दिल्ली का गया हुआ है। तो सोनगढ़ आए थे वहाँ से। तो अब ये जो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने उपयोग में आ गई बात तो अपन कह रहे हैं, बस उससे ही काम चलाओ। यहाँ तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मुनियों के लिए लिखा है, तो इतना नहीं समझना कि हमारे काम का नहीं है, ये मुनियों के काम का है। ये हमको ही सम्य दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले हमें बंध का निरोध करना है ना, तो उसकी ये बात है। देखो ना, यदि यह है तो सब कुछ, और यदि यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या वो जो हमने 3 लाइन में पढ़ा था, आपके पास किताब है? मुझे किसी के पास दिखनी नहीं, क्यों, कहाँ इतना ही किताब, बड़ी किताब क्यों नहीं रखते हो? उसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बोल्ड टाइप में है। किसके बारे में ये कमेंट्स है कि यदि यह है तो और यह नहीं है, दोनों रखनी चाहिए। मैं 2 रखता हूँ ना, देखो, और तुम देखो ना, घर पे भी देख के आता हूँ और यहाँ भी दोनों खोलता हूँ, दोनों ऐसा खोल के रखता हूँ कि मुझे बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। तो आप दोनों ही रखो और दोनों ऐसा खोल के रखो, उसके बाद पलटा पलटी नहीं करनी पड़े। जो प्रकरण चल रहा है उनको खोल के रखो, ख्याल में है ना। तो वो सच्चा मुनिपना नहीं है, लिखा ना, ऐसे ही सच्चा श्रावकपना नहीं है। अपन श्रावक तो हैं क्या, नहीं है? जिस भी भूमिका के हों, पंडित आशाधर जी ने श्रावकों के 3 भेद कर दिए अपनी सुविधा के लिए, पाक्षिक और नैष्ठिक, साधक और नैष्ठिक, 3 भेद किए। उन्होंने पहला भेद तो ये रखा कि जिन्हें जैन धर्म का मात्र पक्ष है, बस और कुछ नहीं है, बस मैं जैनी हूं, बस, है ना, मैं जैन हूं। दूसरे वो जिनकी निष्ठा है कि नहीं ये ही सच्चा है, और तीसरे वो जो साधना कर रहे हैं उसकी, तो प्रतिमाधारी लोग, ये ऐसे 3 भेद किए हैं। और जब अपने अध्यात्म के जोर में अपन ऐसा कहने लगते हैं कि वो तो जैनी ही नहीं है, क्या उनको करें, ना रात्रि के भोजन का त्याग, ना ये ना ये ना ये, तो काय के जैनी है, कहते का नहीं कहते अपन लोग। जो जितना पालता है वो उतने को जैनी मानता है, वो उतना पाले कोई, और उससे जो कम पालता है उन सबको अजैनी घोषित करने में के लिए तैयार बैठा है। यदि वो कोई प्रतिमा ले लिया है तो उसे बिना प्रतिमा वाले सब अजैनी दिखते हैं, है ना। शुल्लक अलग बन गए तो उसके बिना सब अजैनी दिखते हैं। मैं कहता हूँ कि फिर लोग कहते हैं फिर जनगणना में जो भी जैन नहीं लिखा है ना, तो क्यों हमको प्रचार करते हो कि तुम जैन लिखाओ। तो वो जनगणना वाला जो जैन है समझे ना, जो बस मात्र अपने को वो जैन धर्म में क्या है नवोकार मंत्र तक नहीं आता, तो भी तीर्थंकरों के नाम नहीं आते, उनका आचरण कैसा होता है जिसकी खबर नहीं है, वो भी अपने को जैन ही कहता है। और उससे भी हम कहते हैं भैया आपकी जनगणना के खाने में जैन लिखाना, नहीं तो हम जो 30-40 लाख दिखते हैं वो बेबी खत्म हो जाएंगे है ना। तो वो बात यहाँ नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हमें बनना तो है ना, तो ये सब बात हमको समझनी पड़ेगी। देखो अभी
एक कलश निष्कर्ष का कलश था, लेकिन अपन ने एक बात कही थी कि पुरानी गाथाओं के प्रकरण के निष्कर्ष का कलश है और आगामी गाथा की उत्थानिका का कलश है, कहा था ना। तो आगामी गाथा में भी यही बात कही है। देखो पढ़ो। ये दानी नथि जेसिम ये और इनसे अन्य अध्यवसान। ये अध्यवसान कौन, जो अभी तक हमने बताए हैं, और इनसे अन्य और भी जो होते होंगे, सभी प्रकार के अध्यवसान जिनके नहीं हैं, वे मुनिराज ही, वे श्रावक ही, वे सम्यक दृष्टि ही शुभ अशुभ कर्मों से कभी लिप्त नहीं होते। अब वो जो लिप्त नहीं होते वे सब भूमिका के अनुसार लेना कि चौथे गुणस्थान वाले 41 प्रकृतियों से लिप्त नहीं होते, 5वें गुणस्थान वाले और बढ़ जाएंगे, 10 प्रकृतियाँ उनकी बिंदु विच्छुत्ति हो जाती, उनसे नहीं होते। फिर 6वें 7वें वाले फिर और जितनी की विच्छुत्ति हो जाएगी उनसे नहीं होते। वो उससे कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन फिर कहो उनसे लिप्त नहीं होते तो फिर बाकी से होते हैं कि हाँ, तो कहते बाकी की कुछ गिनती नहीं है। जिनसे वो लिप्त नहीं होते हैं वो एक एक प्रकृति इतनी खतरनाक है कि उसके सामने वे बाकी की जिनके होते हैं ना, वे लाखों हों तो भी उनकी कुछ कीमत नहीं है। आप समझे? देखो एक तो ये समझ लो कि ये जो प्रकृतियां नहीं होती हैं, लिप्त नहीं होते, जो बंध नहीं होती हैं, वे मिथ्यात्व है, अनंतानबंदी क्रोधमान माया लोग हैं। ये तो महाभयंकर हैं ही ना। फिर जिनसे तुम बहुत डर लगता है, नरक गति तिरंज गति, तो वो नहीं होती। नरक गत्यानुपूर्वी तिरंज गत्यानुपूर्वी, नरक आयु तिरंज आयु, ये ऐसी प्रकृतियां हैं। फिर साधारण, फिर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी है। फिर ये प्रकृति, इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। यही तो हमको खतरनाक लगती है ना सबसे ज्यादा। और फिर कौन बची? मनुष्य देवायु, जिसके लिए हम तरसते हैं। तीर्थंकर प्रकृति बची, और ऐसी ऐसी प्रकृतियां बची हैं कि जिनको हम धर्म ही मान के बैठे हैं, तो वो बंधी हैं। तो कहते हैं हमें तो कोई कर्म नहीं बांधना है, तो बंधी तो जैसी हो, नहीं बंधी तो जैसी, ये आता है। इसलिए वो चौथे वाले, 5वें वाले, वो 6वें 7वें वाले ले किन्हीं को लें, उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या तो अनंतानबंदी जैसी खतरनाक प्रकृतियां तीनों में से किन्हीं की नहीं बनती। 3 कौन कौन हो गए? देशवृत्ति, अवृत्ति और ऊपर वाले। सब प्रकटित कर लेना, ख्याल में है ना। ये और इनसे अन्न अध्यवसान जिनके हैं नहीं, वे मुनि जन शुभ अशुभ कर्मों से न कबहू लिप्त हो। अब इसमें एक बात और पहले ही समझ लो, टीका की भाषा थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए यद्यपि मैंने इसमें बहुत सीधी भी की है, तो मैं उससे पढ़ के भी आपको समझाऊंगा। लेकिन ये समझ लो कि ये अध्यवसान जो मिथ्यात्व से सहित हैं, उनको ही ये अध्यवसान कह रहे। वैसे तो ये है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिरंज हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ,
मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, अभी गिनाने वाले हैं ना सब, यही हैं। लेकिन ये ऐसी मान्यता वालों की बात है, उनको ही यहाँ अध्यवसान नाम दिया है। चारित्र मोह की अपेक्षा आगे भी उनको अध्यवसान कह सकते हैं, लेकिन अभी उसकी कोई चर्चा मत करो। जैसे गोमटसार में है ना, तो ये दे सब्बे भावा दंसन मोहम पडुच्च भण दाहू, ये चौथे गुणस्थान तक की जो हमने बात करी है, ये सब दर्शन मोहिनी की अपेक्षा करी है। अब इससे ऊपर जो हम बात करेंगे वो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा है। तो समझ लो कि अभी हम बात दर्शन मोहिनी की अपेक्षा बात कर रहे हैं, और समय सार में बस वही बताना है। वो दूसरी भले ही मुनि शब्द कह रहे हों वो, लेकिन उन्हें वही बात बतानी है कि सम्मा दृष्टि कैसे होते हैं, मिथ्या दृष्टि। देखो एक और समझ लीजिए, मिथ्यात्व और सम्यक्त, इन शब्दों का अर्थ आप क्या समझते हैं? एक मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन, और सम्यक्त माने सम्मा दर्शन। ये तो सब समझते ही हैं, और ये गलत भी नहीं है। अब इसके अलावा कोई कुछ समझता हो तो हाथ उठाओ। इसको समझना नहीं मानो, ये तो हम मान रहे, सब मानते हैं। इससे अलावा कोई मिथ्यात्व सम्यक्त का अर्थ होता है, उस पे भाव लगा बस। अब कोई बात नहीं है, हम बोलो बोलो बोलो, चलो बोलो। क्यों ये छोकरा कह रहा है सब ठीक है? जिन जिन को ठीक लगे अपने मन में ठीक कह लेना, और ठीक नहीं लगे तो क्रॉस लगा देना। फिर मैं इसका जवाब दूंगा, तब फिर करेक्शन कर लेना, तो तुम्हारी बुद्धि का तुम्हें पता लग जाएगा। ये सही है एकदम। मिथ्यात्व माने अकेला मिथ्या दर्शन नहीं होता। मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों होते हैं। और सम्यक्त माने सम्यक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों होते हैं। और देखो क्यों त्वा प्रत्यय लगा है ना, तो त्वा प्रत्यय क्या करता है? भाववाची बनाता है हर एक शब्द को। तो सम्यक और सम्यक्त माने सम्यकपना, मिथ्यात्व और मिथ्यापना। तो किसका? कि मोक्ष मार्ग में जिन जिन का जरूरी हो उन सब का। तीन तो ये हैं ही। तो तप में लगाना हो तो तप में भी लगा लेना, सम्यक तप और मिथ्या तप। माने उसका अर्थ तो अकेला सम्यकपना होता है, उसका अर्थ मिथ्यापना होता है, और उसका है भाववाची बनाया है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने सम्यक भाव और मिथ्या भाव इन शब्दों का प्रयोग किया है, खासकर मंगलाचरणों में। इस भवतर के मूल हैं भाव, मिथ्या भाव माने मिथ्यात्व। तो प्रत्यय लगाया, उन्हें हिंदी में लगा दिया बस उसे। और मिथ्या भाव में तीनों आ जाओ उसमें, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। फिर नीचे उसका जो व्याख्या शुरू करते हैं ना, तो तीनों के नाम लिखे होंगे, क्लियर देख लेना। अब देखोगे तो अपने आप ख्याल आने लगेगा। अब देखो एक ये सम्यक और मिथ्यात्व शब्द है। अब इनका तीनों अर्थ होता है। अब सारा समाज इनका अर्थ मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन और सम्यक माने सम्मा दर्शन मानता है। अब हमारी समस्या ये है कि हम जब भी इसको तीनों के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो जनता तो कोई समझेगी ही नहीं, वो तो एक ही के अर्थ में मानेगी। अब हमारी समस्या क्या करें? समझे ना? यानी हमारी समस्या क्या है कि हमारा भाव उस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो झक मार के हमको भी वो मिथ्यात्व अकेले मिथ्या दर्शन के अर्थ में ही प्रयोग करना पड़ेगा, और समझा फिर बाकी को उनको अलग बोलना पड़ेगा। इस तरह ये सब भाषा बदल जाती है पूरी। इसे बोलते हैं अर्थ लाघव, अर्थ परिवर्तन। ये ऐसा भाषा का हो जाता है। अब इसलिए कहते हैं कि तुम्हें यदि कुंद कुंद को समझना है
तो 2000 वर्ष पहले जिन शब्दों का प्रयोग कुंद कुंद ने किया है, तो उस वक्त इनका क्या अर्थ होता था ये आपको समझना पड़ेगा, तब उन कुंद कुंद के भाव को अपन सही रूप में समझ सकते हैं। देखो अब देखो, ये और इनसे अन्न अद्य बसान जिनके हैं नहीं, भले ही हमने 3 बना दिए ना, अब और भी तुम बना लेना। जैसे मैंने अभी हाल जोड़ दिया ना, एक तप में और जोड़ दिया, मिथ्या तप, सम्यक तप। सम्यक दर्शन तो सुना हमने, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान भी सुना, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र भी सुना, लेकिन सम्यक तप और मिथ्या तप शब्द का प्रयोग नहीं सुना होगा। क्यों? अब जो तप में हो गया तो तप के भेदों में लगा दो, सम्यक उपवास और मिथ्या उपवास है, फिर सम्यक अमौदर्य, मिथ्या अमौदर्य लगाओ। अब आप समझे कैसे क्या कहाँ कहाँ लगा सकते हो, इसलिए मैंने बताया 12 तपों में लगा दो, तीनों सम्मत दर्शनों में लगा दो। तो इस तरह से ये और इनसे अन्न अद्यवसान, अन्न अद्यवसान का अर्थ कर रहा हूं मैं कि वो कई तरीके के हो सकते हैं, एक जगह चैंट के नहीं, पर जिनके नहीं हैं वे ही सच्चे मुनिराज हैं, और उन मुनिराजों के शुभ अशुभ कर्मों का से वे लिप्त नहीं होते। माने जो अनंत संसार के कारण हैं वे कर्मों से वे नहीं बनते हैं, और यदि ये नहीं हैं तो चाहे नग्न दिगंबर दशा धारण किए हों, चाहे महावीर धारण किए हों, और वो चाहे जितना घोर तपस्या करते हों, फिर 9वें गृह तक जाने के वाले हों, तो भी उनके एक भी कर्म की प्रकृति के बंध का अभाव नहीं हुआ। जो बंधने योग्य 120 प्रकृतियां हैं ना, वो सभी, अथवा पहले गुण स्थान में बंधने योग्य जो 117 प्रकृतियां हैं, वे उनमें से वे 117 प्रकृतियां सब बन सकती हैं, और उनके यथायोग बनती रहती हैं। आप समझे ना? वो ऊपर से तुम्हें नग्न दिगंबर देख के वो प्रकृति थोड़ी रुक जाएगी, हैं? मेरा मतलब समझ गया ना? है? देखो इस गाथा का भाव आत्मख्याति टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि ये जो 3 प्रकार के अध्यवसान हैं, वे सभी स्वयं अज्ञान आदि रूप होने से शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त हैं। अब अज्ञान आदि रूप होने, अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र, माने मिथ्या से मिथ्या चाहे तीनों हो गए ना। अज्ञान को मुख्य किया ना इनने, इसलिए उसे पहले नंबर पे ले लिया। वैसे अपन मिथ्या दर्शन को पहले नंबर पे लेते हैं, लेकिन इसमें भी, मोक्षमा प्रकाशक में भी, वे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक, ऐसा इस तरह से बोलते हैं। और उसका वो हेतु भी देते हैं, क्योंकि ज्ञान पहले समझने का काम तो ज्ञान से ही करना है ना सब। वो श्रद्धा तो जब पलटेगी, इसलिए अब इसी को विस्तार से समझाते हैं। देखो लिखा ऊपर तथाई, एक सभा पंक्ति हुई और उन्हें फिर तथाई दी। अब इसको मैंने 3 पैरों में बांटा है। देखो 3 पैरे हैं आपके सामने। अब इनको ऊपर से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, और बहुत उपयोग लगा करके समझोगे तो तीनों का एक साथ आ जाएगा समझ में। तो ये लिखा ना, इससे मैं परजीवों को मारता हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, एक तो ये, दूसरे मैं नारक हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, मैं तीनों पैरे एक साथ पढ़ा रहा हूं। और धर्म द्रव्य का ज्ञान होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, ये 3 समझ गए ना। अब ये 3 बदल गए, अब आगे की सब पंक्तियां एक सी आएंगी, और उस आवश्यकता के अनुसार बदली होंगी। तुम समझ गए, हम ये तब माने कि हम एक पढ़ा दें
और फिर दूसरा तुम अपने आप बना लो उससे, तो समझे कि तुम्हारी समझ में कुछ आया, है ना। देखो अब आगे क्या है, मैं मारता हूं, मैं परजीवों को मारता हूं इत्यादि जो अध्यवसान है। अब मारता हूं, ये हिंसा है ना, तो मैं झूठ बोलता हूं, मैं चोरी करता हूं, परजीव मैं ब्रह्मचर्य का घात करता हूं, मैं परिग्रह जोड़ता हूं, ऐसा उस टाइप के सब लगा लेना। अब जो यहाँ लिखा कि मैं नारक हूं तो मैं देव हूं, मनुष्य हूं, त्रिंश हूं इत्यादि, ये सब लगा लेना। तो यहाँ धर्मदेव को जानता हूं, अधर्मदेव को जानता हूं इत्यादि सब लगा लेना। तो ये एक एक है, समझ गए ना, ये बाकी के सब लगा लेना है ना। अब देखो उस अध्यवसान वाले जीव को ज्ञानमय पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति जिसकी क्रिया है, ऐसे आत्मा का राग देश से उदयमयी हनन आदि क्रियाओं का अंतर नहीं जानने के कारण पर से भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से वह मिथ्या अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान आचारित है। तो तीनों पे मिथ्या स्मृति ज्ञान चाहते पे घटा दिया। अब बिल्कुल यही भाषा दूसरे में है, पढ़ना देखो। फिर क्या, वह अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञानमय के कारण, ऊपर से देखो तो देखते जाना साथ साथ में, सद्भाव के सतरूप अहेतुक ज्ञान की जिसका एकमात्र भाव है ना। तो देखो अध्यवसान वाले ज्ञानमय पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही एक जिसकी क्रिया है। क्या बदला, ऊपर ज्ञप्ति ही क्रिया है और यहाँ पर ऐसा लिखो अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक भाव है। अब देखो पंडित टोडरमल जी ने कितनी गहराई से समझा था, वो उन्होंने किया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, एक द्रव्य की क्रिया को दूसरा द्रव्य करता है और फिर एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का भाव कहना, वो निश्चय व्यवहार में समझा है ना। जिनको अपन ने निश्चय व्यवहार नए नाम का जो पाठ लिखा, वो उसमें तत्वज्ञान पाठमाला में उसमें बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बांधा है। इससे मिलान दो, कहाँ से मिलान, वहाँ वो ज्ञप्ति है माने क्रिया है। मैंने पहले बोल में क्या कहा था उनने, मैं परजीवों को मारता हूं, तो मारता हूं ये एक क्रिया है। और फिर क्या दूसरे में क्या है, मैं नारक हूं, तो नारक मनुष्य देव ये भाव है। और तीसरे में धर्म ज्ञान का ज्ञान होता है अध्यवसान वाले जीव को, ज्ञानमय के सद्भाव के कारण सतरूप है, तो ज्ञान ही जिसका एक रूप है। ये रूप, वो भाव और वो ज्ञप्ति, वो क्रिया, तो ये तीन चीजें बदली हैं और बाकी भाषा बिल्कुल एक सी मिलेगी। समझे ना। अब इनके गहराई से पढ़ोगे तो ये सब बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब मैं आपको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके फिर सारे दिए, जयसेन क्या कहते, फलाने सेन क्या कहते, जयचंद क्या कहते, और अंत में एक सरल भाषा में रखा है, वो आपको निकाल के बताता हूँ। निकालो इसका पेज नंबर 40, समझ गया ना। अब जैसे इस समझ लोगे, पहले पढ़ लोगे, फिर पूरे को पढ़ोगे ढंग से, एक एक बात पे घटित करते जाओगे और उसमें उपयोग लगाओगे घंटा 2 घंटा, तो वो बात दिमाग में जमेगी। और तुम कहोगे हम 5 मिनट में, तब दिमाग में एक तो समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी तो जमेगी नहीं, और जम जाएगी तो फिर बाद में याद नहीं रहेगी। तो इसके लिए बराबर आपको पूरा समय इसमें लगाना पड़ेगा, तो ये बात समझ में आएगी। यदि मैं बाहर किसी पंच कल्याणक में प्रवचन कर रहा होता ना, तो इतना थोड़ी समझाता। वो तारी पंच कल्याणक में जो प्रवचन होती हैं, वे गाथाएं ऐसी निकल जाती हैं हैं? लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन यहीं पूरा कर सकें कि वहीं पूरा कर सकें, इसलिए वो सब चलाते हैं। देखो यहाँ सबसे नीचे देखो, यहाँ गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए टीका में 3 प्रकार के अध्यवसान भावों को
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप सिद्ध करते हुए बंध के कारण रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब तीन प्रकार का नाम आता ही हमको, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। वो तीन प्रकार ऊपर के अलग हैं, और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र तीन अलग हैं। ये तीन कौन है? मैं हिंसा करता हूँ, मारता हूँ, और मैं नारकी हूँ, मनुष्य हूँ दूसरा, और तीसरा मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ। वे तीन वो हैं और ये तीन हैं, और तीन के चक्कर में फिर इनको तुम तीन समझ लेते हो फटाफट, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये तीन घुसे हुए हैं। और तुम ठीक आ रहा, समझ में आ रहा कुछ? देखो, वे तीन अध्यवसान इस प्रकार हैं। मैं परजीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ इत्यादि एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले विकल्पों रूप रागादि भाव, ये एक नंबर के अध्यवसान हैं। अब परजीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ये वो सब वहाँ से समेट रहे ना, उपसंहार है ना, कौन सी जो बंधाधिकार की गाथाएं शुरू की थी, वहाँ मारने बचाने की बात आई थी, फिर सुख दुख करने की बात आई, वो सब समेटी। और फिर इनमें भी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो अब इनके हम बोल बनाएंगे तो चार, और चार में चार 16 बन जाएंगे। 16 बोल ऐसे बन जाते हैं। मैं परजीवों को मारता हूँ, इस भाव में मैं एकत्व करता हूँ, ममत्व करता हूँ, कर्तृत्व करता हूँ, 4 हो गए। ऐसे ऐसे लगाओ, समझ गए ना? अब एक पॉइंट दूसरे, मैं नारक हूँ, त्रेंच हूँ, मनुष्य हूँ, देव हूँ इत्यादि कर्मों जनित दय जनित अवस्थाओं में एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले भाव। फिर इसमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि लगा लेना। हमें कहना मैं मनुष्य हूँ, ऐसा करते हैं ना, फिर मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, ऐसा करते हैं, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, और मैं धर्मादि द्रव्यों को जानता हूँ। वो यही तो कहते हैं संति जी कि देखो इसको भी एक ही परद्रव्यों को जानता हूँ, इसको भी हमने इसी खाते में एक साथ ले लिया, इसलिए परद्रव्यों को जानना भी वैसा ही झूठा है। कैसा? जैसा अभी जो मैंने 4 दिन के भीतर नियम सार का लिखा है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने कम से कम 10 बार ये कहा है कि मैं परद्रव्यों को जानता हूँ, ये व्यवहार है। इसका अर्थ ये मत समझना कि जानता नहीं हूँ, जानता तो हूँ, बिल्कुल पक्का जानता हूँ, एकदम सही जानता हूँ, वो बात सत्यार्थ है, ऐसा 10 दफे कम से कम कहा है। 2-4 दफे तो मैंने कोट भी किया उनका कि ऐसा नहीं करना। और मालूम क्या किया है कि निश्चय से स्व को जानता हूँ, व्यवहार से पर को जानता हूँ, वे वो तन्मय की बात कही, और प्रमाण से दोनों को जानता हूँ। फिर कहा कि निश्चय से एक अलग प्रकार भी स्वप्रकाशक है, ज्ञान को जानता हूँ, ज्ञान वो स्वप्रकाशक है, और सुख को जानता हूँ, ये पर प्रकाशक हो गया। लेकिन ये द्रव्य पे नहीं घट सकता, ये पर्याय पे घटेगा। अभी कौन इस पर ध्यान देवे, क्योंकि सम्यक ज्ञान रूप पर्याय, सम्यक ज्ञान रूप गुण, उसके लिए आनंद गुण अलग है, आनंद पर्याय अलग है, आत्मा से अलग थोड़ी है। आत्मा तो सब में समा गया, समझ गए ना? तो उसमें लिखा सम्यक ज्ञान रूप पर्याय। उसने अपने को जाना वो स्वप्रकाशक, और आनंद को जाना ये पर प्रकाशक। इस तरह निश्चय से भी भगवान आत्मा स्वपर प्रकाशक है, प्रमाण से है और निश्चय से। फिर लिखा व्यवहार से भी है। अरे कि व्यवहार से कैसे है कि सबको जानता है ना व्यवहार से, तो सब में अपन है कि नहीं? तो ये भेद है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं शरीर नहीं हूं ये निश्चय है कि व्यवहार, ये तो प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा तो व्यवहार का ही है ना, उसमें मैं आ रहा क्या नहीं आ रहा? तो देखो निश्चय से भी स्वपर प्रकाशक, व्यवहार से भी स्वपर प्रकाशक, प्रमाण से भी स्वपर प्रकाशक। माने वो स्वपर प्रकाशक 3 तरह से सिद्ध किया कांजी स्वामी ने, और आचार्य की भाषा में भी है, टीका में भी है। मैंने अन्ना जी को दिया था,
मैंने अन्ना जी को कहा था कि इसको देखो, इसमें कुछ गड़बड़ है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको वैसे नहीं पढ़ना है? तुम भी यदि वैसे पढ़ोगे तो कुछ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। अब मैंने बता दी, अब पढ़ोगे ना तो तुम्हारी समझ में आएगा वो। अब बड़े बड़े पंडित हैं और वो कहते भगवान आत्मा पर कोई जानते ही नहीं, अब क्या करे, किन से कहे, अब कुछ तो चले गए, कुछ हैं तो उन्हें पढ़ना नहीं है, क्या करें। उनका तो एक मनुष्य हो ऐसा बेकार ही जाना है। ऐसा बेकार क्यों, सारा तो जाना, असली नहीं जाना ना जी, एक भूल लेके जाएंगे ना। देखो अपन पढ़ रहे हैं ना, 3 हो गया ना, तीनों पढ़ लिए ना अपन ने। उक्त तीनों प्रकार के अध्यवसान भाव और उनसे भिन्न आत्मा का ज्ञान न होने से, तो ये अध्यवसान भाव हैं, इनसे भिन्न मेरा भगवान आत्मा है, ऐसा ज्ञान न होने से अज्ञान भाव है। ये अज्ञान भाव हो गया। तो उनसे भिन्न आत्मा का अपनापन रूप न होने से मिथ्यात्व रूप हैं, और उनसे भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से मिथ्याचारित्र रूप हैं। फिर तीनों घटित कर दिए, और इसी कारण बंध के कारण हैं, क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र ही बंध के मूल कारण हैं। आगे ना, भगवान आत्मा को तो सतरूप अहेतुक ज्ञायक भाव रूप है। वो जो दूसरी पंक्ति है ना उसकी, जो मैं पढ़वाई थी आपको, ये उसका भाव है। सत मैंने उसका अस्तित्व तो अपने आप है, किसी दूसरे के कारण नहीं है। वो सतरूप माने उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, और वो अहेतुक है। ऐसा क्यों है, मैं जीव हूं और ये पुद्गल है, ऐसा क्यों है कि इसका कोई हेतु नहीं है। कुछ जीव भव्य हैं और कुछ जीव अभव्य हैं, कि उनने बेचारों ने क्या पाप किया कि एक इसमें कोई हेतु ही नहीं है, बस वे स्वभाव से ही ऐसे हैं। अहेतुक और ज्ञायक भाव रूप हैं, माने ज्ञान स्वरूप हैं। वे ज्ञान स्वरूप क्यों हैं, एक तो सतरूप माने हैं, और अहेतुक उन्हें ज्ञान स्वरूप होने के लिए किसी हेतु की जरूरत नहीं है। क्यों, समझे ना, सतरूप हैं, अहेतुक हैं और ज्ञान स्वरूप हैं, और ज्ञप्ति ही एकमात्र उसकी क्रिया है। अब जो ज्ञप्ति ही एकमात्र क्रिया लिया ना, आगे बदल देंगे, भाव ही एकमात्र जिनका रूप है, फिर ऐसा बदल देंगे, समझ में आया ना। इस प्रकार ज्ञायक द्रव्य, ज्ञान गुण और शुद्ध निर्मल ज्ञप्ति रूप परिणमन को से संपन्न आत्मा उक्त 3 प्रकार के अध्यवसान भावों से पृथक है। यही कारण है कि ऐसे आत्मा को निज रूप जानकर उसमें ही अपनापन धारण करने वाले और उसमें ही रत मुनिराज कर्मों से लिप्त नहीं होते। ये मैंने लिखा है, और इससे पूरा भाव स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद जयचन छाबड़ा का भी है, यद्यपि समय हो गया है, लेकिन इसको और पढ़ लेते हैं। इनने भी काफी सरल किया है। उस देखो उनके पकड़ में सब बात आई थी शांति जी। यह जो अध्यवसान हैं, वे मैं पर का हनन करता हूं इस प्रकार के हैं, मैं नारक हूं इस प्रकार के हैं, तथा मैं परद्रव्य को जानता हूं इस प्रकार के हैं। तो 3 उन्होंने अलग अलग गिना दिए ना। वे जब तक आत्मा का और रागादि का, आत्मा का और नरकादि का, कर्मोदनजनित भावों का और आत्मा का और गे रूप अन्य द्रव्यों के भेद न जाना हो, तीनों को ले लिया ना, इनसे अपने आत्मा को भिन्न न जाना हो, तब तक रहते हैं वे अध्यवसान भाव। जब तो भेद जान लेंगे तो वे अध्यवसान भाव नहीं रहेंगे, मिथ्यात्व रूप चला गया ना। वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप हैं, मिथ्या दर्शन रूप हैं और मिथ्याचारित्र रूप हैं। यूं 3 प्रकार होते हैं। वे अध्यवसान जिनके नहीं हैं, वे मुनि कुंजर हैं। कुंजर समझते हो, मुनियों में बहुत श्रेष्ठ। वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, सम्यक श्रद्धा करते हैं, सम्यक आचरण करते हैं, इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। ख्याल में है ना, ये मुनि कुंजर शब्द है, ऐसा जानते हैं। पुंगव
ये कहते हैं पोंगा पंडित है वो। पोंगा पंडित का मतलब समझते क्या होता है? ये पंडित पुंगव, पुंगव माने सर्वश्रेष्ठ, ये पंडितों में सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए लगता था। समझ गया ना? अब फिर क्या हुआ है कि भाषा विज्ञान ऐसा है कि एक धर्म, एक जाति, एक प्रांत, एक भाषा वाले दूसरी भाषा, दूसरी जाति, दूसरे धर्म, दूसरे प्रांत वालों से घृणा करते हैं। इसलिए जो उनके बढ़िया बढ़िया शब्द होते हैं उनको गंदे गंदे शब्दों में प्रयुक्त करने लगते हैं। जैसे बौद्धों से लोग जलते थे तो वहाँ बुद्धू माने होता है केवल ज्ञानी, अपने आप ही रहे। बुद्धू माने केवल ज्ञानी आता, परमात्मा प्रकाश में पढ़ो, तो उनने बुद्धू माने मूर्ख अर्थ कर दिया। बुद्धू माने वे बुद्धू बना लेंगे तुम्हें, मतलब वे बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेंगे, उसका नाम है बुद्धू बनाना। और अपन ने मूर्ख बनाने को बुद्धू बनाना करने लगे उनके प्रति, हैं? और अपने को, अपने प्रति उन्हें, इनके हृदय में घृणा थी कि उन नंगों से क्या बात करना। हम क्योंकि दो चार दफे हार खाई ना सुरसागर जैसे लोगों से, है ना? तो नंगा माने नग्न दिगंबर और लुच्चा माने केस लुंच करने वाले। और उसका क्या अर्थ करने लग गए हैं आज, कहना क्या लंगा लुच्चा। वहां हम नहीं जाते, वहां तो मैं तू हो रही है। ये मैं तू क्या है? उच्च कोटि की तत्व चर्चा। मैं हूं और तू है, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं है, वज्र की दीवार है, इसका नाम है मैं तू। यानी मैं हूं और तू हूं। समझ गए ना? इसको हमने झगड़े के रूप में ले लिया कि झगड़ा हो रहा, वो अति उत्कृष्ट कोटि की तत्व चर्चा हो रही, उसको हमने मैं तू कह दिया। उस दिन दादा अपन वहाँ गए थे ना, तो वो मेरे से कह रहे थे कि आपका मुझे वो मैं तू याद है। ब्रजेंद्र सागर, उनने सुना होगा। मैंने तो उनके सामने कभी नहीं बोला, लेकिन उनने मेरी कैसेट सुनी कोई, तो कहते मुझे आपको वो मैं तू बहुत अच्छा लगा। मैं हूं और तू है। अंग्रेजी में वितंडावाद धर्म प्रचार को बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, इसका कौन शब्द है? प्रोपेगेंडा। वितंडावाद नहीं, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा माने धर्म प्रचार है, और अपन कहते हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैंने खोटा प्रचार कर देते हैं ना, उनको अपन प्रोपेगेंडा कहने लगी। तो इस तरह इन शब्दों के अर्थों का विपर्यास हो जाता है, अर्थ का कम महत्व हो जाता है, ज़्यादा महत्व हो जाता है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये बदलते रहते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पहली शताब्दी में इसका क्या अर्थ होता था, दूसरी में क्या होता था, तीसरी में क्या होता था, चौथी में, तब जाके हम उन आचार्यों को समझ पाएंगे कि उनमें से निकाल लेंगे हम कि ये 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं, क्योंकि इनने इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया है। ऐसा समझे ना? आपने वो देखा होगा कि पहले कैसा लिखा जाता था और अब कैसा लिखा जाता है, तो बीच में 10-5 रूप बताते हैं, वो बदलते 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 कैसे बदल के ये ऐसा हो गया है। ऐसा सब में होता है, बोली में, करने में, वो सबको हमको गहराई से समझना पड़ेगा।